आज की जो हमारी लैब है वो हमारी आखिरी लैब है जिसमें हम लैचेस को स्टडी करेंगे। एसआर लैच हो गई, गेटेड एसआर लैच हो गई, डी लैच हो गई कि ये होती क्या है। सबसे पहले लैच क्या होती है? लैच मेरे पास एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, सही। मतलब उसमें हम 1 बिट डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरीली, एंड या तो 1 होगा या 0 होगा। दैट मीन्स मेरे पास दो स्टेबल स्टेट्स हैं, 1 या 0, तो इसलिए हम इसको बाई स्टेबल कहते हैं कि मेरे पास जो लैचेज हैं वो बेसिकली बाई स्टेबल स्टेज पे होती हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा लैच है तो जो ऐसा लैच है, एस स्टैंड्स फॉर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। ऐसा लैच जो होगी हम नॉर गेट के हेल्प से बना सकते हैं, नैंड गेट के हेल्प से बना सकते हैं। तो मेरे पास जो नॉर गेट की लॉजिक है उसको हम स्टडी करेंगे अपनी इस लैब में। तो मेरे हमारे पास जो है ये अकॉर्डिंग टू नॉर गेट मेरे पास इस तरह ऐसा लैच बनती है। अब आ जाओ इधर, हमारे पास अगर ये है मेरे पास एस आर लैच, आर मीन्स रीसेट, एस मीन्स सेट। मतलब जब कभी भी हम किसी सर्किट में रीसेट करते हैं या सेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रीसेट की वैल्यू अगर मैं 1 दे रही हूँ, हाई दे रही हूँ, तो मेरे पास जो आउटपुट है Q वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने अपने सिस्टम को या किसी चीज़ को रीसेट कर दिया। अगर मैं सेट की वैल्यू 1 कर रही हूँ, हाई दे रही हूँ, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 1। दैट इज कि मैंने अपनी सिस्टम को सेट कर दिया दोबारा, तो दैट मीन्स कि अभी तुम्हारे पास जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, सही। अच्छा, अगर मैं देखूं मेरे पास नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट के हमारे पास ये लॉजिक है कि अगर मेरे पास दोनों 0 होंगे इनपुट पे तभी आउटपुट पे 1 आएगा। अगर एक भी 1 इनपुट पे आ गया तो मेरे पास आउटपुट 0 चला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने आर को 0 करके, रीसेट को 0 करके एंड अपने सेट को 1 करके। तो मेरे पास अगर आर की वैल्यू 0 है और सेट की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई, तो अब मैं अगर देखूं अपने ट्रुथ टेबल पे, तो अगर मेरे पास एक भी इनपुट नॉर गेट का 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। दैट इज क्यू बार की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास 0 हो गई। यहाँ पे ये 0 जो है वो मेरे पास इस नॉर गेट का इनपुट आ रहा है, यहाँ पे अगेन 0 हो गया, सही। तो इस नॉर गेट का जो आउटपुट है क्या होगा? इनपुट क्या आ रहा है? 0 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। अगर मैं नॉर गेट की बात करती हूँ, नॉर गेट पे तभी आउटपुट 1 आता है जब मेरे पास दोनों इनपुट 0 होते हैं। तो मेरे पास इस तरह क्या हो गया, जब मैंने एस की वैल्यू 1 की तो मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो जो लॉजिक मैंने यहाँ दी थी कि जब मैं अपने किसी भी सर्किट पे सेट की वैल्यू 1 करती हूँ, सेट का जो पुश बटन है जो भी मैं उसको 1 करती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाती है? हाई। तो मेरा इसी हिसाब से जब मैंने सेट को 1 किया तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई? 1। और क्यू बार जो होगा वो नॉट ऑफ क्यू है, तो दैट इज उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं देखूं, तो अगर मेरे पास आर की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू क्या आती है? 1। और क्यू बार की वैल्यू क्या आ गई? 0, सही है। अब मैंने कहा कि ये एक लैच है, तो इसको जब मैं इनपुट हटा दूंगी, दैट इज जब मेरे दोनों इनपुट 0 होंगे, तो क्या होना चाहिए मेरे पास? यहाँ पे जो आउटपुट है वो वही रहना चाहिए। मतलब मैंने अपने डेटा को स्टोर कर दिया, आउटपुट मेरा वही रहेगा जो पिछला था, अगर मैं अपने इनपुट को रिमूव कर दूं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं अब इनपुट पे एस की जगह 0 दे दूं, 1 की जगह 0 दे दूं एस पे, दोनों जगह मेरे पास क्या हो गया? मैंने अपने एस को रिमूव कर दिया, हाई हटा दिया, तो अब मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे इनपुट पे 0, ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं आ रहा, दैट मीन 0 दे दिया है। तो अब क्या होगा? अब मेरे पास अगर मैं देखूं अपना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ क्या आ रहा होगा? 1 1 और 0 मेरे पास क्या देता है? 0। और ये यहाँ पे 0 जा रहा है, 0 और 0 क्या दे रहा है? 1। तो मेरे पास जब मैं इनपुट पे दोनों 0 दे रही हूँ, तो मेरे पास जो पुरानी स्टेट है वो वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। तो मेरे पास जो 0 पे हो रही होती है, 0 पे जब भी दोनों इनपुट मेरे पास आर और एस दोनों इनपुट 0 होंगे, तो मेरे पास कौन सी होंगी? जो मेरे पास प्रीवियस स्टेट होगी, प्रीवियस जो वैल्यू होगी आउटपुट की वो रहेगी, ठीक है, अगर मेरे पास 0 0 होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ, मैं अपने रीसेट पे 1 दूं, ठीक है, और अपने सेट पे 0 कर दूं, तो क्या होगा? अगर मैं अब अपने रीसेट पे 1 देती हूँ, तो मेरे पास अब क्या हो गया? एक मिनट, पहले मैं
इसको हटा दूं, ठीक है भाई। अब मेरे पास ये आउटपुट क्या सही, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने अपनी आर को 1 कर दिया और एस को 0 कर दिया। तो अब क्या होगा, मैंने कहा था और में अगर इनपुट एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो इररिस्पेक्टिव मेरे पास दूसरा इनपुट क्या है, अगर एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या हो गई 0। अब ये 0 यहाँ आ गया तो ये 0 आ गया, 0 0 यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया 1। और नॉर गेट का जो आउटपुट होता है 0 0 पे 1 हो गया। तो अगेन मेरे पास R की वैल्यू 1 पे S की वैल्यू 0 है। तो मैंने क्या कहा, ठीक है मेरे पास क्या हो गई, Q की वैल्यू 0 हो गई, Q बाय R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगेन जब मैं अपने सिस्टम को रीसेट की वैल्यू 1 करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स रीसेट हो गया, दोबारा से अब सिस्टम स्टार्ट होगा, दैट इज 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर से मैं कहती हूँ कि अब मैं मेरा जो है कि अगर मैं इनपुट को हटा दूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट वही रहना चाहिए क्योंकि मुझे डेटा स्टोर करना है। ठीक है, अब मैंने इनपुट को हटाया, दैट मीन्स अब मेरे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब आर की वैल्यू 0 हो गई, मेरे पास यहाँ से जो 1 है, क्यू बार जो है वो जा रहा है यहाँ पे 1, 0 और 1। तो मेरे पास क्या आ गई, आउटपुट क्या हो जाएगा अगेन 0 क्योंकि मेरे पास इनपुट पे 1 आ गया तो वो 0 हो जाएगा। ये 0 जाएगा यहाँ पे इस नॉर गेट के इनपुट पे, तो 0 0 अगेन 1। तो मेरे पास जो होगी प्रीवियस स्टेट मेंटेन रह जाएगी। तो 0 0 पे हमेशा मेरे पास जो भी प्रीवियस स्टेट होगी उस पे मेरे पास लैच जो होगी वो स्टोर कर लेगी। अब बात आती है मेरे पास, अगर मेरे पास R और S 1 1 हो, दोनों 1 1 होंगे, अगर मेरे पास R भी 1 है S भी 1 है, तो नॉर गेट क्या कहता है, अगर एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट क्या होना चाहिए 0। तो मेरे पास Q की वैल्यू 0 आती है, इधर भी Q बार की वैल्यू भी 0 आएगी। पर ऐसा हो नहीं सकता कि Q और Q बार की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इन्वर्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, लेकिन नहीं है। तो मैं इसको क्या कहती हूँ, ये मेरे पास जो कंडीशन होती है वो इनवैलिड कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम इसको यूज नहीं करते, इस कंडीशन को कभी भी यूज नहीं करते। तो इस तरह मेरे पास लैच काम करती है, लैच का ये ट्रुथ टेबल बन जाता है। अब आ जाओ अपनी लैब पे। ठीक है, ये तो हो गया एसआर लैच। अच्छा, अब ऐसा होता है कभी कि हमको अपनी लैच जो है या डेटा स्टोर हमें तभी कराना होता है जब कोई गिवन कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी ही मेरा डेटा जो लैच जो है वो काम करना शुरू कर दे और मेरी डेटा स्टोर हो जाए। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं एक इनेबल पिन दे देती हूँ या गेटेड एसआर लैच कर देती हूँ, कि मैं एक गेट दे देती हूँ उसको। ठीक है, इनेबल पिन दे देती हूँ कि जब यहाँ पे हाई आएगा तभी आगे जो होगा ये लैच जो होगी अपना काम शुरू करेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इनेबल की वैल्यू देती हूँ और यहाँ पे मैं एंड गेट से कनेक्ट कर देती हूँ अपना आर और एस। अब क्या होगा, जब यहाँ पे 1 आएगा तभी आर और एस अपना काम करेंगे। जब यहाँ पे 0 आएगा तो जैसे, क्योंकि ये है ही तुम्हारी क्या कहते हैं एंड गेट है, तो आगे दोनों तरफ 0 0 ही पास होंगे, तो वो क्या कर रहा होगा, पुरानी वैल्यू जो होगी वही स्टोर रखेगा, नई वैल्यू पे वो काम नहीं करेगा। मतलब लैच उस वक्त अपना काम नहीं स्टार्ट कर रही होगी, तो जो पुरानी वैल्यूज होंगी वही स्टोर करा रहा होगा। तो जैसे ही मेरे पास जब तक इनेबल 0 0 है, ठीक है, तो मेरे पास जो पुरानी वैल्यू होगी वो लैच कर रही होगी, जो भी पुरानी वैल्यू उस पर हमारा वही काम रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं जब इनेबल पे 0 दूंगी तो मेरे पास एंड गेट है, अगर एंड गेट के इनपुट पे एक भी 0 आ जाता है तो आउटपुट मेरे पास क्या होता है 0। तो यहाँ पे भी 0 जा रहा है, यहाँ पे भी 0 जा रहा है। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू दैट दिस ट्रुथ टेबल जब 0 0 होगा तो क्या हो रही होगी, पुरानी वैल्यू जो भी होगी हमारी लैच की वही रह रही होगी, मतलब Q और Q बार की जो पुरानी वैल्यू होगी वही यहाँ पे मेंटेन रह रही होगी। जैसे ही मेरे पास इनेबल हाई होता है, दैट इज मेरे पास ट्रुथ टेबल में ये वाली कंडीशन कि मेरे पास इनेबल हाई होता है, तो मैं क्या कर रही हूँ और फिर मैं 0 0 दे रही हूँ, तब क्या होगा 0 1, आउटपुट पे क्या जाएगा 0। सही, यहाँ पे भी 1 0, तो आउटपुट पे क्या जाएगा 0। तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह जब मैं अपने S पे 0 1, S पे 0 दूंगी, यहाँ पे 1 दूंगी, तो 1 1, आउटपुट पे क्या जाएगा 1। तो मेरे पास जो R की वैल्यू होगी वो 1 ही रहेगी। तो इस तरह मेरे पास जो एंड गेट लगाने से मेरे लैच की फंक्शनिंग में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये आ रहा है इनेबल पिन का, बाकी पुरानी फंक्शनिंग वैसे ही रहेगी। सही,
ठीक है, अब हमने कहा कि यार ये जो इनवैलिड कंडीशन आ रही है इसको कैसे हटाया जाए। इसको मैंने कहा कि ठीक है, मैं आर और एस को अलग अलग देने के बजाय आर और एस को मिला देता हूँ, एक ही देता हूँ, और ऐसे कर लेंगे। इनेबल पिन तो वैसे ही रहेगी, गेटेड डी लैच है, सही। कि मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं अपना एक ही इनपुट रहने देता हूँ, सही। अब अलग अलग नहीं देते, एक ही डेटा लाइन होती है उस पर इनपुट देता हूँ और आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ पे 1 जा रहा होगा इस एंड गेट पे, तो वो मेरे पास आर हो गया या एस हो गया, जो भी आपका है कंडीशन। और जब मैं यहाँ पे 0 दूंगी, सॉरी, जब यहाँ पे 1 दूंगी तो इस लाइन पे 0 चला जाएगा, और 1 दे रही होंगी तो इस लाइन पे 1 चला जाएगा। तो मेरे पास अब क्या होगा, कंडीशन क्या आएगा, 1 0 अलग अलग ही आ रही होंगी। मेरे पास कभी भी इन दोनों इनपुट्स पे 1 और 1 नहीं जा रहा होगा, तो मेरे पास इनवैलिड कंडीशन आएगी ही नहीं। मेरे पास कंडीशन या तो इनपुट पे 0 आएगा या 1 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये इन्वर्टर मैंने लगा दिया है। तो अब वो इनवैलिड वाली कंडीशन कभी भी होगी ही नहीं। ठीक है, बाकी फंक्शनिंग इस चीज की वही है जैसे लास्ट टाइम समझाया था। सही, तो तुम लोगों का काम ये है कि तुम लोगों को ये गेटेड एस आर लैच एंड गेटेड डी लैच जो है सर्किट डायग्राम बनानी, मल्टीसिम पे फंक्शन के ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने हैं, इनपुट्स प्रॉपर तुम लोग को 0 1 दे के और इंडिकेटर्स आउटपुट पे लगा के ये वेरीफाई करने हैं 1 0, और स्क्रीनशॉट्स अटैच करके देने हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग को